सबों को जय मसीह। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए आज का वचन सुनने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने आज हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा प्रभु। तेरी बड़ी दया है, तेरी करुणा का फल है प्रभु जी कि आज हम जीवित पाए जाते हैं। ये परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी दया के कारण से परमेश्वर पिता, जब हम आज फिर से एक बार आपकी महिमा करने के लिए, आपको वचन को सीखने के लिए और आपके वचन को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए जब एकत्रित हुए हैं प्रभु, तो होने दे परमेश्वर पिता हमारे जीवन में आपके आशीष की भरपूरी आने पाए। और परमेश्वर पिता हमारे बुद्धि को, ज्ञान को और समझ को खोल पिता, ताकि आपके भेद की बातों को, आपके वचन के हर एक वर्ष को परमेश्वर पिता हूबहू वैसे ही अपने जीवन में अनुसरण करने पाए प्रभु। हे परमेश्वर पिता, अपनी बड़ी दया को हमारे ऊपर प्रकट कर। हे परमेश्वर पिता, आज का जो वचन हम सीखेंगे, होने दे परमेश्वर पिता कोई दुष्ट शैतान उसे हमारे हृदय से चोरी करने ना पाए, हमारे मनों में वो सदा बसे रहे प्रभु जी, और आपके वचन के अनुसार हम आगे बढ़ने पाए। हे परमेश्वर पिता, जितने लोग आज इस वचन को सुनेंगे परमेश्वर पिता, उनके जीवन में भी मैं आपकी आशीष को चाहता हूँ प्रभु जी। हर एक परमेश्वर पिता अपने आप को आपके साथ में जोड़कर आपकी महिमा को सदा करने वाले हो जाएं प्रभु। हे परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आशीष पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ख्रीष्ट के मधुर और मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के मनन का, आज के चिंतन का विषय है, मैं कहाँ हूँ। हमको देखना है कि हम कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं। सब अपने आप को आज जांचेंगे, परखेंगे, और फिर हमको समझ में आएगा कि हम परमेश्वर के कितने नज़दीक हैं, परमेश्वर के कितने दूर हैं, क्या हम परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया। आप मेरे साथ बाइबल की कुछ बातों को निकालेंगे, और जो बातें मैं आप लोगों के बीच में बताऊंगा उसे आप चिंतन करेंगे, सोचेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और जब हम समझ जाएंगे तो सचमुच में हमको पता चल जाएगा मैं और आप परमेश्वर के कितने नज़दीक हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ रहने के लिए 3 कंडीशन होते हैं। 3 कंडीशन में कुछ लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथ के नीचे रहकर आशीषों को पाने के लिए सदा जीवन बिताते रहते हैं, परमेश्वर के हाथ के नीचे आशीषों को पाते रहते हैं। कुछ लोग परमेश्वर के हाथ में रहकर परमेश्वर के कलाम की हर एक बातों को, परमेश्वर के लोगों को, अन्य लोगों को, सबको सिखाते रहते हैं। परमेश्वर के हाथ में रहकर परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के लोगों को, या परमेश्वर जितने लोगों को बनाया है इस दुनिया में, उन लोगों को सिखाते और सुनाते रहते हैं। और तीसरा व्यक्तित्व होता है, कुछ लोग अपने आप को परमेश्वर को ही समर्पित कर देते हैं, और परमेश्वर उनके द्वारा अपने काम को लोगों के बीच में प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अभी आपको 3 प्रकार की कंडीशन बताए। इन तीनों में कौन सी जगह मेरी और आपकी है? क्या हम परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं, या परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करके हम परमेश्वर के लोगों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हम परमेश्वर को अपने जीवन में पूरी तरह से बसा लिए हैं और परमेश्वर हमारे जीवन से अपने काम को और अपनी महिमा को ले रहा है। हालेलुया। हम कुछ बातें इस संबंध से देखेंगे, और इस बातों को सीखने से पहले बाइबल का एक शब्द जो उत्पत्ति की किताब में पहले अध्याय के पहले शब्द है आदि, उसके बारे में हम
जानना चाहेंगे। आज हम सब अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के लिए अपने हृदय को समर्पित करें, अपने मनों को डालें, ताकि वो जो शब्द है क्या वो हमारे लिए है, क्या हम वहाँ हैं। आदि वहाँ लिखा हुआ है उत्पत्ति की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका पहला अध्याय का पहला पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वाक्य वहां पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में, तो आदि से हम क्या समझते हैं? जैसे एक शब्द का कई अर्थ होता है। यहां पर आया है आदि शब्द, और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। तो ये आदि क्या चीज है? सृष्टि करना। परमेश्वर आदि में सृष्टि की है। आदि क्या मतलब? एक समय को दर्शाता है। पुराने समय में, बहुत वो शुरू के समय में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या ये समय को दर्शाता है? या फिर आदि किसी व्यक्ति या स्थान का नाम है? आज हम इसको सीखेंगे। जैसे एक शब्द के कई नाम होते हैं। कनक, कनक में 3 प्रकार के समझने की बातें हैं। कनक का मतलब सोना होता है, कनक का मतलब धतूरा भी होता है, कनक का मतलब किसी व्यक्ति का नाम भी होता है। जैसे हम देखते हैं पलक, पलक आंख के ऊपर आंख को प्रोटेक्शन देता है। पलक किसी व्यक्ति का नाम भी होता है। जैसे हम देखते हैं दीपक या दिया किसी व्यक्ति का नाम भी होता है, और एक ज्योति प्रकाश करने वाली एक वस्तु होती है जो हमको रोशनी देती है। तो जैसे हम अगर बोले कि दिया में तेल डाल दे, तो उसका मतलब ये होता है कि दिया के अंदर जो तेल है वो कम हो गई है, अब तेल उसमें डालना है, और वो एक वस्तु है जो हमको रोशनी देगी। हालेलुया। अब अगर बात करें आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो ये आदि क्या वस्तु है, या कोई व्यक्ति है, या आदि एक समय है? आज हम इसको जानने के लिए बाइबल के कुछ वचन को सीखेंगे, पढ़ेंगे। जैसे इसमें लिखा है कुलुसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 16 पद से 18 पद तक। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। यहां पर आदि शब्द का जिक्र है, और ये जो आदि है इसके अंदर में परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने सृष्टि की है। आप लोग इसको जब पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये आदि कौन है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी क्लियरेंस वचन में किया गया है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों को परमेश्वर ने आदि के अंदर बनाया है, और ये आदि कौन है, क्या समय है? अब आप समझ जाएंगे कि आदि समय नहीं है, पुराना समय नहीं है, क्योंकि आदि में बना है, आदि से नहीं बना है।
हालेलुया। आदि से परमेश्वर ने आदि में बनाया। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातें और देखेंगे, इतनी में हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हम और कुछ बातों को देखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 13 पद। पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। आदि से तुमको चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। आदि से परमेश्वर ने तुमको चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। प्रेज द लॉर्ड। ये आदि कौन है, आपको समझ में आ गया? कौन उद्धार दे सकता है हमको? प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें कहाँ रखा। हम तो ये आदि एक समय समझते थे। आदि मतलब वो शुरुआत वाला समय, ऐसा समझते थे। नहीं, परंतु आदि वही है जिसके अंदर हमको सिरजा गया है। हालेलुया। कुछ वचन और मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 10वां पद। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। यहां पर पूरा आदि का नाम लिखा हुआ है। वहीं पर हमको सिरजा गया है। हम उसी के लिए सिरजे गए हैं, उसी में सिरजे गए हैं। क्या देखी हुई, क्या अनदेखी सारी वस्तुएं, चाहे स्वर्ग की हो चाहे जहां की भी हो, सारी वस्तुएं उसी के अंदर बनाई गई हैं। हालेलुया। उसी में बनाई गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सौभाग्य है हमारा, हम आदि में हैं। आदि में हमको सिरजा गया है। और वो आदि कौन है, यहां पर क्लियर होता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। हालेलुया। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर हमारे लिए वो सारी बातें पहले से तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच में हमारा सौभाग्य है। हमको पता नहीं है कि हम कहाँ पर सींचे गए हैं, कहाँ पर हमें बनाया गया है, हम कहाँ हैं, किसके साथ हैं, किसके अंडर में हैं। फिर भी हम अपनी मनमानी करते हैं। जो अपनी मनमानी करते हैं सावधान हो जाएं। आपको आज पता चल गया आप कहाँ सिरजे गए हैं। इसलिए आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई गलत काम न करें। अपनी इच्छा के अनुसार हर एक अच्छे काम आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जहां सिरजे गए हैं वो आपको प्रतिपल निहारते रहता है, देखते रहता है, समझते रहता है। वो कभी सोता नहीं और कभी वो ऊँघता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ बातें और बताऊंगा। यहां पर लिखा हुआ है यशायाह की किताब में और उसका 49 अध्याय और उसके 16 पद में, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरे शहरपना सदैव मेरी सृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद कर बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वो कितना बड़ा परमेश्वर है जिसके अंदर सारी सृष्टि रची गई है। परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है
प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसका 49-50 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, स्वर्ग उसका सिंहासन और ये पृथ्वी उसके पैरों की पीढ़ी है। तुम उसके लिए कैसा मंदिर बनाओगे? कहां उसके सोने के लिए घर बनाओगे? कहां उसके बैठने के लिए, उठने के लिए, रहने के लिए घर बनाओगे? स्वर्ग उसका सिंहासन और ये पृथ्वी उसके पांव रखने का जगह है, पीढ़ी है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। वो इतना बड़ा परमेश्वर है जिसके अंदर सारी सृष्टि है कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। वो अपने ही हाथ से अपने ही पास बना के हमको रखा है। हालेलुया। हम इधर उधर कहां कहां भटकते ढूंढते और प्रार्थना करते रहते हैं। हम उसी के अंदर हैं, उसी के साथ हैं, परंतु हमको पता नहीं चलता। हम अपने आप को फ्री समझ करके और सारी उन बातों को जो हमको अच्छा लगता है, अपनी अभिलाषाओं में हम आगे अपने काम को करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय के 13 पद में कुछ बातें और लिखी हुई हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं ही ईश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको उसके हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकेगा। जब वो अपना काम आपके ऊपर करना चाहे, जब आपको अंकुश वो लगाना चालू कर देगा, तो कोई उसको आपके हाथ से छीन नहीं सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को परमेश्वर के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दें। अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं में अपने समय बर्बाद न करें। वापस लौट जाएं। जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर प्रबल होगा तब बहुत कष्ट होगा। वो अपने लोगों को कहीं से भी वापस लाने की ताकत रखता है। कोई परमेश्वर के लोगों को छीन नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जकरिया की किताब में और उसके 2 अध्याय के 8 पद में, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। इसका मतलब परमेश्वर की आंख की पुतली को छूने वाली बात, आपको और मुझको जो छूता है, जो परमेश्वर के लोगों को छूता है या उनको परेशान करता है, वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, आंख की पुतली में एक छोटा सा भी कचरा अगर आ जाता है तो जब तक वो नहीं निकल जाता हम परेशान रहते हैं। याद रखिए, परमेश्वर कहता है कि उसके लोग उसकी आंख की पुतली के जैसे हैं। वो आंख की पुतली में अगर किसी प्रकार का कचरा या कोई उनके लोगों को सताता है तो उसको निकाल के वो जब तक नहीं फेंक देगा तब तक उसको चैन नहीं आएगा। जैसे हम अपनी आंख की पुतली में से कुछ भी कचरा निकालते जब तक नहीं है तब तक हम परेशान रहते हैं, वैसे ही परमेश्वर के लोगों को यदि कोई छू रहा है, परेशान कर रहा है, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहा है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर
हमको अपने अंदर बना करके रखा है। उसकी सृष्टि वो अपने अंदर हमको बनाया है। आकाश, पृथ्वी, ये सारी सृष्टि उसी के अंदर है। ये सारे विषय से हमको समझ में आता है कि परमेश्वर अपने ही अंदर हमको बनाया। वो आदि जो है प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों शुरू से, और प्रभु यीशु मसीह के अंदर सारी सृष्टि की रचना की गई। और प्रभु यीशु मसीह ही वापस इस पृथ्वी में फिर वापस यहीं पर आया और अपने लोगों के बीच में, हम तो वहीं हैं, उन्हीं के साथ हैं। हालेलुया। हमको लगता वो यहाँ आया वहाँ आया, और नहीं, उन्हीं के अंदर है, उन्हीं के साथ है। हालेलुया। ये अलग बात है कि हम समझते नहीं थे, हम समझ नहीं पाए थे। सचमुच में उनके अंदर हमको रखा गया है, बनाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझना कठिन है, ऐसा कैसा हो सकता है, ये मुश्किल है, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा समझ और परमेश्वर का समझ बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। हमारे समझने से परे है। हालेलुया। अगर इसको समझना है तो कुछ बातें और मैं बताऊंगा। यूहन्ना की किताब, उसका 14 अध्याय और उसका 14 अध्याय का 10 और 11 पद। क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम कराता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम प्रभु यीशु मसीह में हैं? और यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम पिता के साथ भी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सचमुच में यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम पिता के साथ भी हैं। यदि आप अपने जीवन से ये महसूस करते हैं, जैसा मैं वचन आप लोगों को बता रहा हूं, आप अपने मनों को खाली करिए, सीखने की कोशिश कीजिए, उस वचन को मनन करने की कोशिश कीजिए, तो आप अपने आप को उसके अंदर या उसके हाथ में या उसके साथ में अपने आप को पाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या लगता है, आप कहां हैं? क्या परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं? क्या आप परमेश्वर के हाथ में हैं? क्या परमेश्वर के साथ में है, परमेश्वर के अंदर है? या आप अपने आप को जांचें, पढ़ें, मैं कहां हूं। एक वचन और बताता हूं, यूहन्ना की किताब, उसका 17 अध्याय और 20, 21 और 22 पद जब हम पढ़ेंगे तो हमको और भी अच्छे से समझ में आएगा। मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो उनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो अपने चेलों के लिए यहोवा परमेश्वर से विनती करते हैं और ये कहते हैं, मैं सिर्फ चेलों के लिए ही विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी विनती करता हूं जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर या चेलों के बातों को सुन करके उनके ऊपर विश्वास को लाते हैं। और 21 में लिखा गया है, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। हम लोगों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए भी प्रार्थना किया, उन चेलों के लिए सिर्फ नहीं,
परंतु उन चेलों को जो सुनते और उनका विश्वास करते, उनको मानते, उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि वो भी मेरे अंदर है और वो भी तुझ में बने हुए हैं। हालेलुया। सौभाग्य है हमारा। क्या हम उसके साथ आना चाहते हैं? अपने आप को हम तैयार करें। जो इस वचन के द्वारा विश्वास करेंगे वो परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। आज आप उसके हाथ में हैं, उसके आंख की पुतली में हैं। आज आप परमेश्वर के हृदय में हैं, आप परमेश्वर के साथ में हैं, आप परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं और घूम रहे हैं। हाथ के नीचे में रहकर आशीष को पाते रहेंगे। रोज आपके लिए सूरज उगाएगा, रोज आपके लिए बहुत सारी आशीषों को देगा, हवा देगा, बरसात में पानी और गर्मी में धूप और ठंड में आपको हर मौसम का लाभ आपको देगा। परंतु क्या आप परमेश्वर के लिए सिर्फ आशीष को पाते रहें या फिर परमेश्वर के हाथ में आकर परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाएं, या फिर परमेश्वर को ही अपने जीवन में परमेश्वर के साथ जीकर परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करें। प्रेज द लॉर्ड। ये निर्णय मेरा और आपका है। हम कहाँ हैं? मैं कहाँ हूं? प्रेज द लॉर्ड। मुझको जांचना है, अपने आप को जांचना है। एक आखिरी वचन और मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो लिखा है यूहन्ना की किताब और उसका 15 अध्याय और उसके 4 और 5 पद में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में अगर एक पेड़ से उसकी डाली अलग हो जाए तो फल नहीं फल सकता। हम भी परमेश्वर के बच्चे, हम परमेश्वर से अपने आप को अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अलग करते हैं, गुनाहों को करते हैं। अगर हम आज मान लें कि प्रभु मैं आपके साथ बना रहना चाहता हूं, मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपकी इच्छा के अनुसार मैं चलना चाहता हूं, तो वो प्रभु आज भी आपको और मुझे बाहें फैलाकर इंतजार करता है। वो चाहता है कि हम उसमें बने रहें, और जब हम उसमें बने रहेंगे तो बहुत सारा फल फलेंगे। आज आप अपने आप को जांचिए, मैं कहाँ हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बुलाता है, प्रभु यीशु मसीह आपको पुकारते हैं। वो कहते हैं मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। मुझ में बने रहो तो बहुत सारा फल फलोगे, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। धन्यवाद हो प्रभु। ऐसा निमंत्रण परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए, हमारे उद्धार के लिए दिया है। क्या आज इस निमंत्रण को आप स्वीकार करना चाहेंगे? आप कहाँ हैं? आपको कहाँ आना है? परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को सही मार्गदर्शन में लेकर चलिए। परमेश्वर इन वचनों से आपको और मुझे आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सारी आशीषों को देने वाले परमेश्वर पिता,
फिर से एक बार हम आपके चरणों में आते, आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने ये सुंदर वचन हमारे जीवन में डाला प्रभु, हमारी बुद्धि को, ज्ञान को खोल प्रभु। जो वचन आज हमने सुना है प्रभु जी, उस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता हम आप में बने रहें, ऐसी आपकी योजना हमारे साथ बना रहे प्रभु जी। होने दे परमेश्वर पिता, अपने पवित्र आत्मा के दान और वरदान से हमें भर पिता, ताकि आपकी इस भेद भरी बातों को हम अच्छे से समझने पाएं, अपने जीवन को पूरी तरह से आपको समर्पित करने वाले हो जाएं प्रभु जी। हे परमेश्वर पिता, आज जितनों ने भी इस वचन को सुना प्रभु, हर एक के हृदय को बदल प्रभु, हर एक के मन में उनकी सारी बातों को क्लियर कर पिता, ताकि परमेश्वर पिता हम समझने पाए कि हमें परमेश्वर ने कहाँ बनाया है और परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है। हे प्रभु जी, आज का ये वचन हमारे लिए साफ कहता है कि हम आप में बने रहें। इसलिए परमेश्वर पिता हमारे हृदय को खोल, हमारे मनों को खोल, हमारे अंदर से हर एक उन गंदी बुरी आदतों को निकाल दे पिता, ताकि परमेश्वर पिता पूरी तरह से हम आपके साथ बने रहें और आपके लिए फल लाने वाले हो जाए प्रभु। सारी आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ आपको देते हुए इस आशीष को मांगते दया करके सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन और आमीन। सबों को जय मसीह।